बानसूर के हरसोरा थाना अंतर्गत गांव दांगीवास में 26 फरवरी की रात्रि को हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हरसोरा थाने के गेट पर बैठकर धरना दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए गए। रात्रि को घर में घुसकर मारपीट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। डीएसपी सत्य प्रकाश मीना सहित 3 थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। हरसोरा थाने पर मृतक के परिजनों ने हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस परिजनों को समझाइश करने में जुटी है। आज 26 तारीख रात के 10 बजे बाद 26 फरवरी जी हमारे घर पे कुछ लोग आए, 6-7 लोग, 2 बाइकों पे जो भी है उनकी जो एक भाई तो वो छोड़ के भगे वहाँ, तो 6 लोगों ने वहाँ मेरा भाई बाहर गया है, उसके पीछे फ़ोन करके बुलाए, हम लोग गेट पे आया है। उसके बाद मेरे भाई साहब उन्होंने जैसे ही गेट खोला उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरा पापा अंदर से ये मारपीट की घटना सुन के बाहर आता है। मेरे पापा को घसीट के अंदर से बाहर ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। मेरा फ़ोन जो है बच्चों के पास था, तो मेरे को जब पता अल्लाह सुना ये तो मैं बाहर आया, तो मेरे भाई को और मेरे पापा को मतलब 3 लोग लगे हुए थे पीटने के लिए, और 1-2 लोग मतलब औरतों के साथ भी, औरतें छुड़ा रही थी जो अल्लाह करे, तो उनके साथ भी जफ्ता जफ्ती कर रहे थे। ये घटना घट गई। उसके बाद में मेरे भाई के हाथ में चोट आई है, मेरे पापा के चोट आई थी। उसके बाद में हम हॉस्पिटल जाते हैं उनको। इसके बीच में मैंने 112 नंबर पे कॉल किया पुलिस को, तो पुलिस तो आती नहीं, हम पहले हॉस्पिटल जाते हैं। उसके बाद में जब ये घटना हम हॉस्पिटल चले गए, भाई का हॉस्पिटल दिखा दिया, पापा को हॉस्पिटल में ले गया, तो सुबह जब मेरा भाई FIR दर्ज कराने आता आया, तो यहाँ पुलिस के आप साहब हैं कोई अमित साहब करके, वो पहले ही धमका देते हैं उनको, अक्सर को ये फंसा दूंगा, झूठे में फंसा दूंगा, सच्चे में फंसा दूंगा। तो मेरा भाई डर गया। आधी घटनाओं की आज जो घटना हुई थी उसके आधे तथ्य भूल गया, घबराहट में भूल गया, तो पूरे तथ्य FIR में दर्ज हो ही नहीं पाए। उसके बाद में जो आरोपी पार्टी थी, इसमें 6 लोग हैं, जिसमें हवा सिंह है, उसका बाप का नाम हरिराम है, उसका ही भाई है सतपाल। कहाँ के थे लोग? कृष्ण ये है हमारे बगल में जेड़ा की ढाणी है, वहाँ के लोग हैं। उसके बाद में भूप है, कोई 2 लोग और हैं, मेरे नाम याद नहीं है। सर किस मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ? मामला कोई भी, हम उनको जानते भी नहीं है, वो भी हमारे को शायद जानते नहीं, पता मेरे को। पहले किसी में साथ में क्या घटना हुई थी, मेरा भाई उसमें इन्वॉल्व है नहीं। मेरा भाई शादी में गया था खाना वाना खाने वहाँ, तो वहाँ भी लोग मौजूद थे। मेरे भाई ने किसी के साथ कोई झगड़ा किया नहीं है। तो मेरे घर पे क्यों आए, कैसे लाए गए, किस इरादे के साथ मारपीट उन्होंने की है, इस घटना में मेरे पिताजी को गहरी चोटें हैं, जिसमें वो उसी दिन अगले दिन ही मृत्यु शैया पे थे। वहाँ पे पीछे से इनका एक जगह FIR दर्ज कराई, तो उनका एक वो भी गया है हेड कांस्टेबल कोई। तो डॉक्टरों ने मेरे सामने उनको बयान दिया कि व्यक्ति की जो ये पीड़ित हैं, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, ये कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं। कुछ और बयान दे नहीं सकते क्योंकि वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन को बोल नहीं पाते थे और ट्यूब डली थी उनके। तो ये उन्होंने बोला कि ये जो डॉक्टर ने बोला कि इनकी स्थिति अधिक नाजुक है, ये मतलब कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। ये कुछ पॉइंट लिख के ये आ गए वापस। उसके बाद में जो यहाँ घटना हुई, उसके बाद में जो आरोपी पक्ष है उन्होंने FIR दर्ज की हुई, मतलब कि जान से बचने के लिए या बदले के भावना से कर लो या अपना बचाव करने के लिए। उसमें उन्होंने झूठा मुकदमा दायर किया है मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, और 2 मेरे भाई चाचा, उसके झूठा मुकदमा कि हम फलां गाँव से आ रहे थे और हमको बीच में रोक के मारपीट करने की कोशिश की है। लेकिन वो 6 लोग आए हैं, वो तो हमारा शादी किधर है, हमारा घर कहीं और है। आपके पिताजी का अब क्या हुआ? हमारे पिताजी कल शाम को 10 बजे डेथ कर गए हैं जी। मेरे पिताजी उससे पहले शादी समारोह में थे, अच्छे खासे चल रहे थे, बोल रहे थे, टहल रहे थे और खाना खा रहे थे, अच्छे खासे घर हैं। मारपीट होने के बाद तबीयत खराब हुई, आज उनकी डेथ हो गई है। हमको अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सर, हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी की इन आरोपियों ने मारपीट की, उसके बदौलत मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस घटना में इरादतन मृत्यु के धारा में उनको गिरफ्तार करो, हमारी ये मांग है। हमको चाहिए ना, हमारी 1% गलती है, कोई हमारा पक्ष मतलब हमने अपने आप फंसेंगे। लेकिन जो जांच पुलिस ने, इसमें जांच पुलिस की जांच भी संदिग्ध है, क्योंकि पुलिस ने सही से जांच की नहीं है। पहले तो धमकाया यहाँ पे FIR दर्ज करने आया, उसके बाद मैं भी एक दिन आया था यहाँ, तो मेरे को भी धमकाया। वो IO साहब हैं कोई यहाँ, नाम तो उनको पता नहीं उनका, कि आप लूटपाट करते हो, डकैती करते हो, सदर। आज तक किसी ने कोई ऐसा रिपोर्ट सुना हमारे बारे में? तो आप कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हो पुलिस की? पुलिस की कार्य पर सवाल है, संदिग्ध है, पुलिस आरोपी से मिली हुई है। सर क्या बात कर रहे हो आप? उसके बाद में पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, उस न आरोपियों को गिरफ्तारी की,
कोई छोटे मोटे धारा में उनको दिखा दी जमानत पे। लेकिन जब मेरे पिताजी डॉक्टर ने बोला कि कभी मृत्यु हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसी टाइम गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ना कि भाई बंदा मरने वाला है, मर सकता है, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ना उसमें। क्यों नहीं हुई? तो पुलिस की जाँच तो संदिग्ध है ही है, इसमें पुलिस भी आरोपी से मिली हुई है। मेरा कहने का मतलब है हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब कोई कुछ बोले कुछ बोलेगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। उसमें उस शादी में कोई 100 लोग गवाह हैं, इस चल रहे थे, फिर रहे थे, लेकिन टहल रहे थे और सब काम ठीक थे। वो गांव में जाते थे, आते सब बढ़िया थे वो। लेकिन उस घटना उनके साथ मारपीट के ऊपर वो उनकी मृत्यु हुई है। तो आरोपियों को रातन हत्या की उनको उसके जो आरोप बनते हैं उस आरोप में गिरफ्तारी चाहिए हमारे को। परिजनों का ये कहना है कि हमने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें कुछ फैक्ट रह गए, हमने उसकी वजह से उनको हम कह नहीं पाए। हमने ये कहा कि जो भी आपकी क्वेरी है उसको हमारे सामने रखिए, हम उसे स्वीकार करेंगे। फिर उन्होंने एक रिटर्न में प्रार्थना पत्र दिया और दूसरा जांच चेंज करने के लिए कहा था, जो हमने एसएचओ वर्तमान है उनको जांच चेंज कर दी। सर और भी क्या डिमांड थी इनकी, जो हत्यारों को गिरफ्तारी की कितने दिन का समय मांगा है? समय हम जो हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और अभी पोस्टमार्टम होना है, उससे जो वास्तविक फैक्ट हैं वो सामने आएंगे, उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बढ़िया।